बहैसियत सोशल वर्कर मोहम्मद फ़रीद मलिक, आज हमें ये सुनकर बहुत दुख हो रहा है कि हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में कुछ ऐसे अनासर पैदा हुए हैं कि जिन्होंने मजहबी आज़ादी को ठेस पहुंचाई है। इसकी हम मज़म्मत करते हैं और मैं ये समझूंगा कि जो स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, जिन्होंने हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इसकी पूरी दुनिया मज़म्मत करती है और इससे हिंदुस्तान का नाम जो है बैरून मुल्कों में बदनाम होता है। यह हिंदुस्तान जो है गुलदस्ते की मांद है। यहाँ हर एक को जीने का हक़ है, यहाँ हर एक को अपने मज़हब पे चलने का आज़ादी से हक़ है, जिसकी मिसाल बैरून ममालिक जो है वो ये दिया करते थे कि हिंदुस्तान में भाईचारा और गुलदस्ते की तरह लोग रहते हैं। आज कुछ अनासरों की वजह से हमारा हिंदुस्तान जो है बदनाम हो रहा है। ये नहीं कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना कलाम के ऊपर ही मज़म्मत करूँ। मेरा ये फ़र्ज़ बनता है और इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा में गुस्सा है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी मुसलमान दूसरे के मज़हब को भी गलत अगर कोई अल्फाज इस्तेमाल करे, उसके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। फ़िलहाल मैं ये कहूँगा कि जिन ऐसे लोगों गंदे लोगों ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, हम उनको ये चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त सज़ा हो, उनके ख़िलाफ़ FIR लगे। और इसके साथ साथ मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा कि इस भाईचारे को, अमन को जो भी नुकसान पहुँचाए उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो और आइंदा आने वाले वक्त में ताकि ऐसे वाक़या रोनमा ना हो। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो है पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम जो बदनाम हो रहा है। अगर इन लोगों को लगाम ना दी गई तो न जाने आइंदा आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, यह आप ख़ुद भी जानते हैं। तो आज के इस दिन पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन पीर पंजाल अवामी डेवलपमेंट फोरम इस वाक़े की मज़म्मत करती है और ऐसे लोगों की सज़ा की हम मांग करते हैं। शुक्रिया।